अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में एक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने VSEPR थ्योरी जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने। इसमें हमने बॉन्ड पेयर पढ़ा था, लोन पेयर पढ़ा था। उसके अलावा उसके पोस्टुलेट्स को हमने क्या करा था, डिस्कस किया था। आज की वीडियो में ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस काबिल हो गए हैं और हमने z की वैल्यू निकाल ली है। और z क्या था, पहले ही आपको बता दूं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि z था बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो z जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो z की वैल्यू निकाल के ही हम क्या करेंगे, आने वाले जो हमारे वीडियो में जो हम मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे उनके हम जो शेप होगा वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेज नंबर 59 सिंटेक्स बुक बोर्ड से मैं करवा रहा हूँ। तो उसमें एक टेबल बना हुआ है 3.2। सही, तो 3.2 में हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइप्स हैं। उन टाइप्स को हम लोग ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, पहली टाइप लिखी हुई है AX2। सही है, AX2 से क्या मुराद है, AX2 से ये मुराद है कि A जो है सेंट्रल एटम है और इसमें जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो क्या हैं, 2 हैं। सही है, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 2 हैं। अब पहले हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है BeCl2। सही है, BeCl2। तो BeCl2 का हम पहले क्या निकालते हैं, Z निकाल के देखते हैं। सही है, Z का फॉर्मूला क्या था, वही पहले वाला है। Z का फॉर्मूला था नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, और प्लस करते थे हम उसको नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स से। सही है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम में कितने होते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 4। सही है, तो इसका जो वैलेंस शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम डायरेक्ट आएंगे मोनोवैलेंट एटम्स में। मोनोवैलेंट एटम्स में 2 हैं। क्लोरीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 में हो, जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे कहलाते हैं मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, तो इसमें मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 2 हैं। 2 + 2 4, 4/2 = 2। Z इसका आ जाएगा 2। ठीक है, तो Z2 अगर आ गया तो Z2 आया है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर इसमें हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि बॉन्ड पेयर जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है। बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन अगर जुड़ गए बॉन्डेड एटम से 2, तो डेफिनेटली जो 2 + 0 हो जाएगा, यानी 2 बॉन्डेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 0 है। ठीक है, लोन पेयर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, हमने क्या निकाल लिया, Z, और हमारी बुक में Z को रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपके बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। ये बात डिस्कस कर ली हमने। अब इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, BeCl2 में बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर को भाई BP से मैं रिप्रेजेंट करूँगा और LP से करूँगा लोन पेयर। ठीक है, BP इसमें है 2 और लोन पेयर इसमें है 0। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री और शेप में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है वो डिफरेंट होता है। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर। लीनियर क्यों होगी वो हम देखते हैं। इसका हमने इसमें क्या पढ़ा था, AX2। सही है, जनरल फार्मूला जो था, जनरल टाइप जो थी वो AX2 थी। A इसमें क्या था, AX2 में A सेंट्रल एटम था, A यहाँ पे आ जाएगा बीच में। सही है, और A से एक X मिला हुआ होगा और दूसरा भी X मिला हुआ होगा। ठीक है, अब इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमेशा 180। सही है, 180 डिग्री होगा।
अब आप खुद देख सकते हैं कि इसको हम यूँ ही कर सकते थे, जिस तरीके से भी हम इसको इसकी ज्योमेट्री बनाएं। अगर हमारा जो एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 है और उसमें बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर से क्या होता है, रिपल्जन होती है। सही है, बॉन्ड पेयर से भी रिपल्जन होती है, लेकिन इस तरीके से जब इसमें लोन पेयर है नहीं तो कोई रिपल्जन भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि ए सेंट्रल एटम है, एक्स और एक्स, तब भी इसका क्या होता है, एंगल 180 डिग्री बनता, और एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। सही, तो इस तरीके से हम AX2 वाली टाइप को हम देखते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड था। एग्जाम्पल इसमें हम BeCl2, ये Be हो गया और आपका यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन आ गया। सही है, बेरिलियम क्लोराइड हमने कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं होता ज्योमेट्री और शेप में, तो हम पाई बॉन्ड को क्या कर देंगे, जस्ट इग्नोर कर देंगे। सिग्मा बॉन्ड से हमारा लेना देना। तो यहाँ पे भी इसकी जो इसका जो शेप बनेगा वो किस तरीके का बनेगा कि सी सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है इसका भी। Z इसका आप निकाल सकते हैं, Z इसका कैसे निकालेंगे, Z इक्वल्स टू 1/2, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 अगर है तो 2 उसके पहले शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन उसके कौन से शेल में, वैलेंस शेल में। सही, तो 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और मोनोवैलेंट, इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है, तो सीधा क्या कर देंगे, 2 इसका Z आ जाएगा और इसमें जो बॉन्ड पेयर आएगा वो होगा बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 2 और लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर बॉन्डेड, कार्बन जो है सेंट्रल एटम जो है वो बॉन्डेड है 2 एटम से। सही है, तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है। तो ये पहली टाइप है जिसमें स्ट्रक्चर जो बनता है वो लीनियर बनता है। आप देख सकते हैं ये लीनियर स्ट्रक्चर है। सही है, ये लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर सेकंड टाइप हम लोग करते हैं, सेकंड टाइप है AX3। सही है, AX3 में A जो है वो सेंट्रल एटम है। सही है, A क्या है, सेंट्रल एटम है, और X3 मतलब कि 3 बॉन्डेड एटम जिससे मिलके बने हुए होंगे, 3 बॉन्डेड एटम जिससे बॉन्ड बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो इसके एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। एग्जांपल में क्या है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सही है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। सही है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2 इसके पहले शेल में और 3 वैलेंस शेल में। बोरॉन Z निकालने के लिए इसका फॉर्मूला 1/2, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, और इसके फ्लोरीन आइटम्स जो हैं वो आपके मोनोवैलेंट आइटम्स हैं। मोनोवैलेंट आइटम्स हैं तो 3 यहाँ पे आ गया और इसका Z3 निकल कर आ गया। Z अगर 3 निकल कर आ गया तो अब हम बात आएगी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। सही, बॉन्ड पेयर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3, अगर Z3 आया है, बॉन्डेड आइटम्स भी कितने हैं, 3 हैं, तो 3 यहाँ पे BP आ गया, यानी कि बॉन्ड पेयर आ गया। लोन पेयर इसमें कितना होंगे, 0 होंगे। सही है, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। सही, ये ज्योमेट्री कहलाती है, ये ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर। सही है, इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, अगर बोरॉन को मैं सेंट्रल एटम मान लूँ। सही, बोरॉन को मैंने क्या मान लिया, सेंट्रल एटम मान लिया, और मैंने उसको उसमें लगा दिया फ्लोरीन, एक तरफ मैंने लगा दिया फ्लोरीन, दूसरी तरफ भी लगा दिया मैंने फ्लोरीन। सही है, इन सब सारे जो ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, इन सब के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल इनके दरमियान होगा। सही है, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री
क्या होगा, एंगल होगा इनके दरमियान हमेशा। इसको इस ज्योमेट्री को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। सही है, नॉर्मल सी बातें याद रहेगी। दूसरी एग्जांपल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। सही है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 2 पहले शेल में, 8 दूसरे शेल में और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए वैलेंस शेल में। Z कैसे निकालेंगे हम, इसका Z निकालेंगे हम, Z इक्वल्स टू 1/2। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3 थे, प्लस नो नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, और मोनोवैलेंट एटम्स जो हैं वो कितने हैं, वो हैं 3। तो Z जो है वो आ गया हमारे पास 3, Z 3 निकल कर आ गया। बॉन्डेड एटम्स वही किस तरीके से कि एल्यूमिनियम से 3 बॉन्डेड एटम्स क्लोरीन के हैं, तो इसका बॉन्ड पेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। सही है, लोन पेयर हो गया इसका 0, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एक और एग्जांपल लिखी हुई है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। सही है, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड देखते हैं हम लोग। इसमें बोरॉन का एटॉमिक नंबर अभी हम करते हुए आ रहे थे 5 होता है। सही है, 5 होता है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1/2 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बिल्कुल 3 होंगे। और इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसमें जो मोनोवैलेंट एटम्स होंगी वो भी 3 होंगे। Z निकल कर आ जाएगा, Z निकल कर 3 आ जाएगा। बॉन्डेड एटम्स 3, तो बॉन्ड पेयर भी कितने, 3, लोन पेयर कितने, 0 0। सही है, 0 इसके लोन पेयर आ गए। इसकी भी क्या होगी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री भी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। सही है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हमने डिस्कस कर लिए, दूसरी टाइप भी हमने डिस्कस कर ली, ट्राइगोनल प्लेनर वाली, AX3 वाली। अब थर्ड टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यही सारे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट में बनाए जाते हैं, चाहे वो MD कैट हो, NMD कैट हो, आपका ECAT हो, कोई सा भी हो, ये सारी बेसिक्स जो होती हैं ये सारी पूछी जाती हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी चाहिए कि भाई AX3 जो है इसमें किस तरीके से होगा, और अगर लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री ये होगी। अब लोन पेयर वाले करेंगे, बल्कि आगे वाला भी लोन पेयर वाला नहीं है। AX4 थर्ड टाइप है, AX4। AX4 में A जो है सेंट्रल एटम है, X4 यानी कि 4 बॉन्डेड एटम्स हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो इसका Z, इसकी एग्जांपल करते हैं हम, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। CH4 करते हैं हम। CH4 में Z अगर निकालें हम तो कैसे निकालेंगे, 1/2। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन में 6 होते हैं, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 पहले शेल में आ जाएंगे और वैलेंस शेल में आ जाएंगे 4, और 4 ही इसमें क्या है, मोनोवैलेंट है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं। देख लें, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ऐसे होगा, नेगेटिव हुआ तो ऐसे होगा। इसको हम काउंट करेंगे। सही है, मैंने आपको फॉर्मूला पिछले पार्ट में लिखवाया है, तो आप वो पिछला पार्ट देख सकते हैं वीडियो में जाके। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 4 मोनोवैलेंट एटम्स आ गए, 4 + 4 8, 8/2 4, Z इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 4 हो गया तो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए। सही है, लोन पेयर हमारे पास कितने हो गए, 0 हो गए। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। जब भी कभी हमारे पास बॉन्ड पेयर जो होता है वो 4 आता है, बॉन्ड पेयर 4 आता है, लोन पेयर नहीं होते, 0 होते हैं, तो हमारी ज्योमेट्री हमेशा क्या आती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। और शेप कैसा होगा, शेप भी देखते हैं। एग्जाम्पल हमने कौन सी करी है, CH4 की करी है। तो C क्या होगा, कार्बन जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। सही है, कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, एक तरफ इससे जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन। सही है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, एक तरफ एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, और इस तरफ क्या होगा, एक और हाइड्रोजन जुड़ा होगा। लेकिन जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये आपको ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इस तरफ, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बोर्ड की तरफ होगी।
सही है। प्रॉपर हम शेप ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड वगैरह पे, क्योंकि सारे 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस वाले हाइड्रोजन की, वो किस तरफ होगी, वो बोर्ड की तरफ होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द बोर्ड होगी। तो ये टेट्राहेड्रल हम देख सकते हैं। इसका एंगल जो बनता है वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 28 मिनट बनती है, सही है। इसका एंगल होता है सब में होता है, लेकिन हमारी बुक में लिखा हुआ है 109.5, सही है, 109.5 डिग्री लिखा हुआ है, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, इसको भी करते हैं 109.5 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको अभी डिस्कस करी CH4 यानी कि मीथेन की, हमने इसका शेप प्रेडिक्ट करा। टेट्राहेड्रल क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री होती है नो लोन पेयर बट 4 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अगली एग्जांपल है हमारे पास सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, चाहिए सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड में हम देखेंगे इसमें भी सेम वैसा ही होगा। इसका एटॉमिक नंबर आप वो करेंगे और इसके Z का फॉर्मूला निकालेंगे, और आप इजीली जो है इसका शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपके ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, इन सब में इस तरीके के सवाल आते हैं। अगर आपकी बेसिक्स बनी हुई होंगी तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। चौथी टाइप पे आते हैं हम। चौथी टाइप के हम शेप को प्रिडिक्ट करेंगे। चौथी टाइप होती है ये लोन पेयर वाली, आप AX3E। इसमें A जो है वो सेंट्रल एटम है, X3 जो है बॉन्डेड एटम्स हैं, और E जो है ये लोन पेयर है, सही है। लोन पेयर क्या है, E है। इसको किस तरीके से बताएंगे हम, इसको भी हम सेम वैसे ही बताएंगे, ठीक है। बताएंगे कैसे हम, कि इसकी पहले एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल है NH3 अमोनिया। क्या है, NH3 अमोनिया। अमोनिया का सेंट्रल एटम जो होगा नाइट्रोजन होगा, सही है, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 7 को अगर हम देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इसमें। तो अब हम क्या निकालेंगे, Z निकालेंगे। Z का फॉर्मूला वही पुराना वाला, 1/2 5 प्लस नो नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज। हम क्या करेंगे, मोनोवैलेंट एटम्स जो होंगे वो इसमें ऐड कर देंगे। 8/2 इक्वल्स टू 4, Z इक्वल्स टू 4 आ गया। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, अब ये बात सुनो, बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे। हमेशा हम देखते आ रहे थे कि बॉन्ड पेयर हम उतने होते थे, हम निकाल लेते थे। अब देखिए बॉन्ड पेयर, इसका Z तो 4 आया है, लेकिन बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है। इसमें कितने बॉन्डेड आइटम्स हैं, 3 हैं। तो डेफिनेटली इसके जो बॉन्ड पेयर होंगे वो 3 होंगे, और लोन पेयर कितने होंगे, 1 होगा, सही है। एक लोन पेयर होता है अमोनिया में, और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अगर हम इसका शेप प्रेडिक्ट करें तो किस तरीके का होगा, नाइट्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, सही है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, इसके साथ कौन जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, बॉन्डेड होगा, एक और हाइड्रोजन होगा, और एक और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब बच गया लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ का लोन पेयर भी आ गया। क्या गंदा सा लोन पेयर मैंने बनाया, ये आ गया आपका लोन पेयर, सही है, ये आपकी लोन पेयर आ गया। तो अब आप इसका किस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर आप कह रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल लग रहा है मुझे, साफ बात है कि टेट्राहेड्रल मुझे लग रहा है। मुझसे अगर कोई पूछे तो अगर मैं नहीं ये पढ़ा हुआ हो तो मैं कहूँ कि ये तो टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर आप इसके लोन पेयर पे यूँ हाथ रख दें, सही है, आपने क्या करा, इसके लोन पेयर पे हाथ रख दिया। अब आपको ये कैसा शेप नज़र आ रहा है, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा ट्राइगोनल, सही है, ट्राइगोनल और पिरामिड टाइप का लग रहा है। इसको कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, चाहिए। इस तरह के जो एटम, इस तरह का जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है उसका क्या होता है, जिसमें लोन पेयर 1 होता है और 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इस तरीके का इसका शेप होता है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, पहले Z निकालते हैं इसका। Z का फॉर्मूला 1/2 5 प्लस नो नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, 3 मोनोवैलेंट एटम्स, 8/2 4, Z आ गया 4। बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो कितने हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो कितने हैं। अब बताइए कि नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम है उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, 3, लेकिन Z तो 4 है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 जो है Z है, और बॉन्डेड एटम्स जो है वो कितने, 3 है, तो बॉन्ड पेयर जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। अब लोन पेयर जो है वो जाहिर सी बात है, लोन पेयर कितना आएगा, 4 - 3 1 लोन पेयर, ठीक है, 1 लोन पेयर यहाँ पे आ गया। अब इसकी ज्योमेट्री भी है वो किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके से सेंट्रल आइटम होगा, फ्लोरीन एक लग जाएगा, दूसरा फ्लोरीन लग जाएगा, और ये तीसरा फ्लोरीन लग जाएगा, और एक लोन पेयर। इस पर हाथ रखेंगे वही आपको पिरामिड टाइप का शेप नज़र आएगा, इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। सही है। एक और एग्जांपल है CCl4, कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, बल्कि वो तो उसकी है टेट्राहेड्रल की, सॉरी PH3, वो है, वो आप खुद से करेंगे, ठीक है, PH3 की आप खुद से करेंगे, सेम इसी तरीके से होगी। अब लास्ट टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइप क्या है, लास्ट टाइप है AX2 AX2E2। AX2 में A सेंट्रल एटम, X2 बॉन्डेड एटम्स, और ये क्या है, लोन पेयर्स हैं। सही है। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2, लोन पेयर्स कितने हैं, 2। इसकी एग्जांपल करते हैं हम H2 हम क्या कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल करने जा रहे हैं। H2O में ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। ऑक्सीजन जो होता है सेंट्रल एटम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 पहले शेल में, और 6 कितने होते हैं, 6 किसमें होते हैं, वैलेंस शेल में। सही है, आसान सी बात है। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, Z निकालेंगे, वही रिवायती फार्मूला 1/2, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 6, और कोई इसके साथ मोनोवैलेंट जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके साथ, मोनोवैलेंट एटम जो है वो 2 जुड़े हुए हैं, तो 8/2 4, Z = 4। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे हम, बॉन्ड पेयर ऐसे निकालेंगे कि इसके साथ जो बॉन्डेड एटम है वो 2 हैं, और Z इसका 4 है, तो 4 - 2 आ जाएंगे इसके बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। सही, लोन पेयर 2 आ गए। इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी, अभी आप खुद बताएंगे, पहले इसका शेप मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, उसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, उसके साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लोन पेयर कितने, बॉन्डेड एटम्स मैंने बना दिए हैं, लोन पेयर कितने, 2 हैं, तो एक इस तरफ लोन पेयर आ जाएगा आपका, और एक इस तरफ आ जाएगा आपका लोन पेयर। सही है। अब इसकी ज्योमेट्री बताने के लिए आप बस सीधा सीधा ये करें कि इसके ऊपर हाथ रख लें आप। सही, आपको लोन पेयर नज़र ही नहीं आ रहे, लोन पेयर नज़र नहीं आ रहे। अब आप इसका शेप देखेंगे तो आपको ये V शेप नज़र आ रहा है, V शेप या बैंड शेप नज़र आ रहा है, या एंगुलर शेप नज़र आ रहा है। V शेप, एंगुलर शेप या बैंड शेप है। सही, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। और नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी H2S। सही है, ये आपने, आपका होमवर्क है, आपने खुद से करनी है, ठीक है, ट्राई करें। चलें, ये भी हमारी हो गई, पेज नंबर 50 हमने 3.2 को डिस्कस कर लिया है। अब एक चीज़ रह गई है 58, पेज नंबर 59 जो है वो हमने कर लिया। 58 पेज नंबर जो है उस पर लिखा हुआ है प्रेडिक्शन of 5 basic shapes by VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। ठीक है, पहला शेप है लीनियर शेप, नंबर 1
लीनियर शेप, सब वैसे तो हमें पता है, सब इजी हो गया हमारे लिए। लीनियर शेप, लीनियर शेप क्या हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं AX2 से, सही है, AX2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड पेयर्स कितने होते हैं? 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, सब देखते हुए आ रहे हैं आप लोग अभी, सही है। इसकी जो रिपल्जन होती है वो कितनी होती है? इक्वल होती है, सही है। किस तरीके से? A अगर यहाँ पे है, X यहाँ पे, X यहाँ पे, X जो है बॉन्डेड एटम है, तो 180 डिग्री का क्या होता है, मतलब इनकी जो रिपल्जन होती है आपस की, वो इतनी मैक्सिमम हो जाती है कि वो यहाँ जिस तरीके से भी होते हैं वो बिल्कुल यूँ हो जाते हैं, सही। रिपल्जन होके वो एटम्स बिल्कुल एक तरफ हो जाते हैं, फार अपार्ट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं कि रिपल्जन मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? लीनियर शेप कहते हैं। 180 डिग्री जो होता है इसका एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है। इसकी एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, BeCl2 और ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सेकंड शेप हमारे पास कौन सा आता है? सेकंड शेप है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है वो AX3 टाइप के आइटम उसमें होता है, टाइप में होता है। इसमें क्या होता है भाई कि आपके जो 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, इक्वल रिपल्जन होती है। इक्वल रिपल्जन से मुराद ये कि हर तरफ जो एंगल होता है वो सेम होता है, सही, किसी में ज़्यादा या कम नहीं होता, हर तरफ एक ही एंगल होता है 120 डिग्री का, सही। 120 डिग्री का इसमें एंगल होता है और शेप मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके का होता है। सारी एग्जाम्पल हम करते हुए आ रहे हैं, BF3 AlCl3 वगैरह सब हम करते हुए डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तीसरा वाला जो है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में क्या है? टेट्राहेड्रल AX4 टाइप वाले में है, सही, उसमें से है। इसमें 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो लोन पेयर। इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री एंगल होता है, सही है। एग्जाम्पल सारी हम कल करते हुए आ रहे हैं। इसकी जो रिपल्जन होती है इस तरीके की होती है कि वो सारे इस तरीके से अपने आप को ओरिएंटेशन उसकी इस तरीके से हो जाती है, वो सारे इस तरह ओरिएंटेशन हो जाती है कि उनकी जो रिपल्जन हो वो मिनिमाइज हो जाए, सही। तो 109.5 डिग्री की इसकी क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। चौथी टाइप आती है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, सही। इसमें क्या होता है? ये होती है AX2E, एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्डेड एटम्स और एक लोन पेयर, सही है। तो इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो होता है 107 डिग्री का, सही है। कितना होता है? 107 डिग्री का। अगर बात करें हम, अभी एक चीज़ मुझे याद आई कि हमने बनाया था एक सेंट्रल एटम, उसके पास X, दूसरा X यानी कि बॉन्डेड एटम, तीसरा बॉन्डेड एटम, सही, और यहाँ पे एक इसका था लोन पेयर। अब मुझे एक बात बताइए, मैं नहीं रख रहा इस पर हाथ, ठीक है, मैं इस पर हाथ नहीं रख रहा। यहाँ से देखा जाए तो इसकी जो ज्योमेट्री लग रही है वो क्या लग रही है? टेट्राहेड्रल लग रही है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या लग रही है? टेट्राहेड्रल। और वाकई ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है भी, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स की वजह से क्या हुआ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन हुई, सही है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन हुई, तो ये जो बॉन्डेड एटम है ये क्या हो गया? दूर हो गया। यहाँ से भी रिपल्जन हुई होगी, ये भी क्या हुआ? इनको कंपैक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, करीब कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इनका आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसमें 109.5 डिग्री होता था एंगल, लेकिन ये भी तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसमें तो 109.5 नहीं है, बल्कि इसमें 107 डिग्री है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गए। इसका जो बॉन्ड एंगल है कितना हो गया? 107 डिग्री हो गया, सही। बात मैं आपको बताना भूल गया था,
ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद फिफ्थ टाइप हमारे पास है, लास्ट टाइप, एंगुलर शेप। एंगुलर शेप की एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल। ये AX2E2 टाइप के लोग हैं, सही है। इसमें क्या है, एक सेंट्रल एटम, कोई लोन पेयर जो है 2 हैं, और बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, या बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2 हैं, सही। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कितनी होती है, वो होती है एंगुलर शेप, बैंड शेप या वी शेप। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था। इसी तरीके से मैं आपको जिस तरह ये समझाया, ये वाला भी समझाता, ठीक है। ये मान लें कि सेंट्रल एटम है, एक एक्स यहाँ पे मिला हुआ है एटम, और एक यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर ये हो जाएगा। बहुत गंदा सा बॉन्ड पेयर बनाता हूँ। एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, ठीक है। तो आपने एक ऑर्डर पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर की सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से यूँ हो जाएंगे। अगर यूँ थे तो यूँ हो जाएंगे, सही है। यूँ थे तो यूँ हो गए, ये हो गई लोन पेयर की रिपल्जन। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन जो होगी वो क्या हो जाएंगे, ये भी किस तरीके से हो जाएंगे, ये यहाँ पे हो गया था, अब ये और एक्स जो होगा वो थोड़ा और इस साइड पे आ जाएगा, सही। ये वाला एक्स भी थोड़ा और इस साइड पे आ जाएगा। तो इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 107 डिग्री से भी कम होकर क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 104.5 डिग्री का एंगल। क्या हो गया, 104.5 डिग्री का एंगल हो जाता है। हालांकि ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। 109.5 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, लेकिन कितना हुआ, पहले एक लोन पेयर की मौजूदगी में 107 डिग्री हुआ, फिर दो लोन पेयर हुए तो और ज़्यादा कम हो गया, 107 डिग्री से हो गया 104.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टाइप्स भी डिस्कस कर ली पेज नंबर 58 से। अब आगे पेज नंबर 60 निकाला। पेज नंबर 60 में हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें क्या बताना है कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ये सारी बात मैं अभी आपको पूरी डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल जो है, इसमें क्या है कि ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये होता है टेट्राहेड्रल। तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बताया था कि इसमें लोन पेयर नहीं होता। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हमेशा बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री, सही है, 109.5 डिग्री। कोई रिपल्जन नहीं है इसमें, रिपल्जन है, सॉरी है रिपल्जन इसमें। रिपल्जन क्या है इसमें, रिपल्जन है बॉन्ड पेयर की रिपल्जन। लोन पेयर की रिपल्जन नहीं है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्जन नहीं है तो सिर्फ बॉन्ड पेयर की रिपल्जन है, ठीक है। फिर दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास इसमें दी हुई है इस एक्सरसाइज में, 3.1 एग्जाम्पल है NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको पता है कि इसमें कितने लोन पेयर्स होंगे, इसमें लोन पेयर्स होंगे एक, इसमें एक लोन पेयर होगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री हो जाएगा। वो आपको पूरी बात मैंने पहले बताई कि लोन पेयर की मौजूदगी में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगी, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंपैक्ट हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इस वजह से 109.5 से क्या हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल में क्या होगा कि H2O मॉलिक्यूल आपको पता है एंगुलर इसकी ज्योमेट्री है, सही, वी शेप्ड या फिर बैंड शेप है, सही। तो इसमें लोन पेयर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, सही है। लोन पेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो लोन पेयर एक तो होगी लोन पेयर रिपल्जन, एक होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, सही है। फिर एक तरफ हो रही होगी बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ये वो वाला मॉलिक्यूल है जिसमें तीनों टाइप की रिपल्जन हमें देखने को मिल रही होती हैं, लेकिन सबसे कम कौन सी होती है, बॉन्ड पेयर
लोन पेयर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है लोन पेयर रिपल्जन। तो इसका एंगल जो होगा वो 107 डिग्री से क्या हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा। सही। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है, CO2 मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है, जिसमें हमें देखने को मिलता है लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता था कि कोई लोन पेयर नहीं होता था, सिर्फ दो बॉन्डेड एटम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगी, और एक दूसरे को किस तरीके से सेंटर एटम अगर कार्बन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, और इसका एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। ये सारी बात आप अपने इंटर के एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, और आपकी बेसिक बन जानी चाहिए अब तक। तो यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, VSEPR। तो दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इन्फोटेको को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आते हैं नई वीडियो के साथ, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।